ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे और बाकी सब अपने रूम में थे और खाने का नाम सुनकर सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लो बहू, तुम्हारी 2 रोटी, तुम भी खा लो। जी मम्मी जी। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज का खाना बहुत अच्छा बना है। बहू, जरा मुझे थोड़ी और सब्जी और 1 रोटी और देना। हाँ, मुझे भी 1 और रोटी चाहिए। यह बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन और तो रोटी सब्जी नहीं बची है, सब खत्म हो गया है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? अभी तो हमने खाना खाना शुरू ही किया है और 1 एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर ही खाना खत्म हो गया। जी मम्मी जी, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कितना खाना खाना है, तो सबने गिनकर अपने हिस्से की रोटी बता दी थी, तो उसी हिसाब से मैंने नाप तोल कर खाना बनाया था। लो जी, कर लो बात। अब हमें इस घर में ढंग से खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या अब हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है नेहा तुम्हारी। तुम्हें एक्स्ट्रा खाना बनाना चाहिए। अगर किसी को एक्स्ट्रा भूख लगी है या कोई एक्स्ट्रा खाना खाने बैठा है तो क्या होगा? सबकी डांट सुनने के बाद नेहा काफी उदास और परेशान हो जाती है। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह सबका मूड खराब हो जाता है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शांति इस बारे में अपने पति रमेश से बात करती है। सच कहूँ तो हमारी बहू को बिल्कुल भी तमीज और सेंस तो है ही नहीं। उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से घर को चलाना चाहिए और किस तरीके से सारे काम करने चाहिए। सच में इस बहू ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। हाँ बिल्कुल, अब तो मैं भी बहू से परेशान हो गया हूँ। उसकी आदतें मुझे समझ नहीं आती। इस तरह सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर नेहा फिर से सबके लिए नाश्ता बनाती है और इस बार उसने थोड़ा एक्स्ट्रा ही नाश्ता बनाया था। उसने नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे। आलू के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। मेरे लिए 1 एक्स्ट्रा पैक कर देना भाभी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ही पैक किए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आलू के पराठे कितने पसंद हैं। लेकिन इन आलू के पराठे के अंदर जरा सा नमक मिर्च कम है। अगर जरा अच्छे से नमक और मिर्च होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा चटपटा होने का स्वाद कम आ रहा है। मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे तो पराठे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुमने अपनी राय दी तो क्या हम अपनी राय नहीं दे सकते? बीच में बोलना जरूरी है? अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर यश वहां से उठकर चला जाता है और उसके बाद घर के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नेहा ने पहले घर की साफ सफाई की और उसके बाद उसने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल दिया। जब तक कपड़े धुलकर तैयार होंगे तब तक मैं जरा नीचे जाकर कुछ ठंडा पी लेती हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। नेहा नीचे आती है और रसोई की तरफ जा रही थी तो शांति उससे पूछती है, अरे बीच में कपड़े धोते धोते कहाँ जा रही है? ऊपर बड़ी गर्मी लग रही थी मम्मी जी, तो सोचा कि कुछ अच्छा सा पीने के लिए ठंडा बना लेती हूँ। तो क्या सिर्फ अपने लिए बनाएगी? हमारे लिए भी बना दे, हमें भी बड़ी गर्मी लग रही है। एक काम कर, बढ़िया सा नींबू शिकंजी बना ले। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद नेहा रसोई में जाकर नींबू शिकंजी बनाती है और वो सबसे पहले शांति और रमेश को देती है और खुद भी 1 गिलास में अपने लिए शिकंजी डालकर पीने लगती है। शांति देखती है कि जग में थोड़ी और शिकंजी बची है। ला, ये सारी शिकंजी मुझे दे दे, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत गला सूख रहा था, इसे पीकर काफी अच्छा लग रहा है। नेहा शिकंजी देकर वहां से चली जाती है और उसके बाद कपड़े धोने लगती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन आप अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लीजिए क्योंकि अभी हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही जानने वाले हैं कि वहां पर सब क्या हो रहा है। नेहा ने सारे कपड़े धो लिए थे और उसके बाद वो उन्हें सुखा रही थी। तब शांति वहां पर एक साड़ी लेकर आती है। अरे बहू, जरा मेरी ये साड़ी भी धो देना। मम्मी जी, अब तो मैंने सारे कपड़े धो दिए और मशीन से भी सर्फ का पानी निकाल लिया है। अब सिर्फ एक साड़ी धोने के लिए मुझे अलग से एक्स्ट्रा सर्फ डालना होगा। और आप ही तो मुझे हमेशा कहती हैं कि इस तरीके से सर्फ की बर्बादी होती है, तो अब तो ये साड़ी नहीं धुल पाएगी, मैं इसे कल धो दूंगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और ये बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि आजकल मुझे ही जवाब दे रही है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही है। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन इसके तेवर ही बदलते जा रहे हैं। लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा जब शाम को मॉल गई थी तब वहां से कुछ सामान खरीद रही थी और अपनी सहेली पायल से कहती है, यार पायल, तूने जो कहा था मैंने वो सब तो कर लिया है, पर क्या सच में मुझे वहाँ पर जॉब मिल जाएगी ना? हाँ यार, चिंता मत कर, और वहाँ पर जॉब करना सबसे इजी है। तेरे लिए एक्सेल शीट्स बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे वहाँ काम मिल जाए, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम भी है और काफी इजी भी है और बहुत कम देर काम करना है। सच में मैं बहुत डेस्परेट हूँ इस जॉब को करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है। वैसे मैंने तुझसे पहले नहीं पूछा था, लेकिन क्या सच में तुम्हारे घर की हालत खराब है? तू इसलिए जॉब कर रही है या कुछ और बात है? नहीं यार, घर की हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कोई और ही रीजन है जिस वजह से मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है। नेहा अपनी आप बीती पायल को सुनाती है और ये सब सुनने के बाद पायल का खून खौलने लगता है। ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तुझे चुपचाप कुछ भी सहते नहीं रहना चाहिए था। तुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी जॉब लग जाए और उसके बाद फिर मैं सबको बताऊंगी कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। उसके बाद नेहा और पायल सामान खरीद लेती है और फिर अपने अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद जब शांति सारा सामान चेक करती है तो, हे भगवान, बहू तुझे कितनी बार समझाना होगा कि कोई भी काम ठीक से किया कर। ये क्या, आज फिर से आधा अधूरा सामान लेकर आई है?
क्योंकि मम्मी जी मेरे पास जितने पैसे थे मैं उसी हिसाब से सामान लेकर आई हूँ। अब सब कुछ नाप तोल कर होगा तो सामान भी तो नाप तोल कर ही आएगा। आपने मुझे नाप तोल कर पैसे दिए और उसी हिसाब से सामान आया है। आखिर नेहा अपने ससुराल वालों से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहती थी और वो उन्हें इस तरह के जवाब क्यों दे रही थी, जानने के लिए एक बार फिर बीते हुए कल की छोटी सी झलक देख लेते हैं। अरे यार, मेरा ना कुछ मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, फ्रिज में बर्फी रखी है, वही खा लेती हूँ। नेहा फ्रिज खोलकर बर्फी लाने लगती है, तभी पीछे से शांति आ जाती है और गुस्से में कहती है, ये कौन सी तमीज है तुम्हारी कुछ भी खाने की? क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो बस फ्रिज से बर्फी निकाल कर खा रही थी क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था। अरे घर में और भी सदस्य हैं, क्या तुम अकेली हो सब खाने वाली? वापस रखो, सबको अपने हिस्से का मिल गया है। और तुम्हें तो पता ही है कि रसोई की जिम्मेदारी मेरी है, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे पूछ कर ही लेना होगा। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शांति, अभी शादी हुई है बस, और घर पर और रसोई पर अपना राज समझ रही है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद शांति फ्रिज को लॉक लगा देती है। शाम को शांति नेहा को नाप तोल कर खाना बनाने के लिए देती है। तुम इस घर की बहू हो और फिर भी तुम्हें घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी नहीं आती। कल तुमने इतना ज्यादा खाना बना दिया था कि बर्बाद ही हो गया था। देखो बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमें कोई भी चीज नाप तोल कर ही करनी चाहिए, इसीलिए मैं आज सारा सामान निकाल कर दे रही हूँ और इतने सामान का ही खाना बनेगा। समझ आ गई बात? जी ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति नेहा को ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है और शांति के अनुसार निकली हुई सामग्री के साथ ही नेहा खाना बनाने लगती है। आज उसने खाने में दाल चावल और साथ में आलू भुजिया और गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। खाना बनाते हुए नेहा को बहुत गर्मी लगती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है और खाना बनाते हुए तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है। चलो खाना तो बन गया, अब बस खाना परोसना है, तब तक थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेती हूँ। खाना बनाने के बाद नेहा फ्रिज से ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रिज नहीं खुलता। अरे इस फ्रिज को क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा? कहीं ये जाम तो नहीं हो गया, या फिर ऐसा तो नहीं किसी ने इस पर ताला लगा दिया हो? नहीं नहीं, मैं भी कुछ भी सोच रही हूँ, भला कोई फ्रिज को लॉक क्यों करेगा? इस बात को साइड हटाते हुए उसके बाद नेहा आरओ से ही नॉर्मल पानी पी लेती है और उसके बाद सभी को खाना परोस देती है, लेकिन शांति नेहा का खाना पहले ही अलग निकाल देती है। तुम 2 रोटी खाती हो ना, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटी अलग से निकाल दी हैं और इतनी सब्जी भी तुम्हारे लिए काफी होगी ना। इस तरह की बातें सुनकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कहती। जी मम्मी जी, इतना खाना बहुत है। शांति ने नेहा को बिल्कुल नाप तोल कर खाना दिया था। घर के बाकी सदस्य भी खाना खा रहे थे, लेकिन उनके लिए यह सिस्टम लागू नहीं था। मम्मी जरा मुझे आलू भुजिया और देना, तो चावल के साथ खाने में बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बेटा, आराम से खा, तुझे जितनी चाहिए उतनी ले। इस तरह करके बाकी सदस्यों के साथ तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब यश देख रहा था। और जब वो देखता है कि नेहा की प्लेट में सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी नेहा सब्जी नहीं मांग रही, तो उसके बदले वो शांति को कहता है, अरे मम्मी, भाभी की प्लेट में भी सब्जी खत्म हो गई है, आप जरा उनकी प्लेट में सब्जी डाल दीजिए। शांति ने भांप लिया था कि यश आगे पूरी बात क्या कहने वाला है, इसलिए यश के बात शुरू करते ही शांति ने उससे सारी सब्जी को निकालकर अपनी प्लेट में डाल लिया था और फिर बहाना बनाते हुए शांति कहती है, अरे बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी भी सब्जी खत्म हो रही थी तो मैंने अपनी प्लेट में सब्जी डाल ली थी, लेकिन तेरी भाभी ने तो शायद खाना खत्म कर लिया है। क्यों है ना नेहा, तुम्हें और खाना नहीं चाहिए ना? जी मम्मी जी, मैंने खाना खा लिया है। इतना कहकर नेहा रसोई में चली जाती है और उसके बाद वो रसोई साफ कर रही थी तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं शुरू में 2 रोटी इसलिए खा रही थी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लेते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन अब तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2 रोटी के लिए फिक्स कर दिया है। मुझे एकदम नाप तोल कर ही खाना दिया जाता है। उसके अलावा भी मुझे भूख लगती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मांगू, क्योंकि जब आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो आप किस तरह से मांग लोगे? मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। कुछ इस तरह नेहा के दिन गुजर रहे थे और इस तरह नेहा के साथ नाइंसाफी हो रही थी। एक दिन जब घर में खाने के लिए बहुत सारे आम आते हैं तो नेहा का ये पसंदीदा फल था, तो नेहा आराम से बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। अरे नेहा बेटा, कैसी हो तुम? प्रणाम काकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? प्रणाम बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अच्छा है शांति को तुम जैसी बहू मिली है, उसके बाद तो उसके भाग ही खुल गए हैं। कितनी मेहनती हो तुम। नहीं काकी, बस ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैं कभी झूठ नहीं कहती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सास है कहाँ? आजकल नजर ही नहीं आती है। जी अंदर है मम्मी जी। सरला घर के अंदर आती है और शांति के साथ जाकर बातचीत करने लगती है। अरे ये क्या एकदम चूहे की तरह बिल में घुसी रहती है, अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलती। अरे बाप रे, इतनी गर्मी में कोई भला अपने बिल से बाहर निकलना भी क्यों चाहेगा? मैं तो एकदम घर में ही ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर आने की। हाँ सही है, देख रही हूँ जब से बहू आई है तब से ही घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। क्यों, क्या हमेशा उस पर नजर रखती है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नजर रखूंगी भला, मुझे क्या मतलब है? मैंने तो पूरे घर की बागडोर बहू के हाथों में ही सौंप रखी है।